स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फ्रियान्स। फ्रियान्स क्या होते हैं एंड टेफ्लॉन्स, और टेफ्लॉन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रियान्स की। फ्रियान्स, अब फ्रियान्स क्या होते हैं। फ्रियान्स जो है ये फ्लोरोक्लोरोमीथेन होते हैं। फ्लोरोक्लोरोमीथेन फ्लोरोक्लोरोमीथेन होते हैं, और इनकी फिर दो किस्में हैं। एक है डाईफ्लोरो डाईक्लोरो मीथेन, डाईक्लोरो मीथेन, CF2Cl2 डाईफ्लोरो मीथेन। और एक है ट्राईफ्लोरोक्लोरोमीथेन CF3Cl। तो ये ट्राईफ्लोरोक्लोरोमीथेन है। ये दोनों क्या हैं, ये फ्रियान्स हैं। डाईक्लोरोमीथेन और ट्राईफ्लोरोक्लोरोमीथेन, ये दोनों फ्रियान्स हैं। और इनका फंक्शन क्या है, इनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इनको अमूमन है यूज्ड इन एरोसोल्स, यानी एरोसोल स्प्रे वगैरह में यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इनको रेफ्रिजरेटर्स में रेफ्रिजरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स, तो इनमें इनको यूज़ किया जाता है। रेफ्रिजरेटर्स में रेफ्रिजरेंट के तौर पर, और एयर कंडीशनर्स के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास हो गए फ्रियान्स। अब बात करते हैं टेफ्लॉन्स की। टेफ्लॉन्स, टेफ्लॉन ये पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ टेट्राफ्लोरोईथीन, यानी ये इस तरह से CF2 सिंगल बॉन्ड विद CF2, इस तरह से इनके पॉलीमर्स बने हुए होते हैं। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आयोडाइज्ड साल्ट। आयोडाइज्ड साल्ट क्या होते हैं। देखिए, कॉमन साल्ट के अंदर जब हम आयोडाइड आयन ऐड करते हैं तो इस किस्म के साल्ट को हम आयोडाइज्ड साल्ट कहते हैं। व्हेन सम अमाउंट ऑफ आयोडाइड आयन is added in common salt, then it is called iodized salt। फिर इस साल्ट को आयोडाइज्ड साल्ट कहा जाता है। अब ये जो आयंस होते हैं ये दो सूरतों में है, या तो पोटाशियम आयोडाइड की शक्ल में होते हैं,
या फिर ये सोडियम आयोडाइड की शक्ल में पाई जाती हैं और इनको फिर कॉमन साल्ट में मिक्स कर दिया जाता है। अच्छा जी, अब ऐसा क्यों है कि साल्ट के अंदर आयोडाइड आयन क्यों मिक्स किया जाता है? देखें, अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसे थायराइड जो है थायराइड ग्लैंड की एक बीमारी होती है जिसे गोइटर कहते हैं। यानी ये जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ये बढ़ जाता है, स्वेल अप हो जाता है, तो इस कंडीशन को गोइटर कहते हैं। ये हमेशा आयोडीन के कमी की वजह से होती है। अमूमन हमारे खुराक के अंदर आयोडीन जो है की कमी होती है हमेशा। जैसे मछलियों के अंदर आयोडीन पाई जाती है, तो हर आदमी की दस्तरस में नहीं है आयोडीन हासिल कर लेना या मछली का गोश्त खाना। बहुत ऐसे रेयर हमारे फूड हैं जिनके अंदर आयोडीन पाई जाती है, इसलिए साल्ट के अंदर आयोडीन जो है मिक्स किया जाता है। फिर आयोडीन के मिक्स होने की वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर फंक्शन करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ भी प्रॉपर होती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन causes गोइटर। गोइटर का सबब बनता है, इसलिए हम अपने फूड के अंदर आयोडीन जो है वो मिक्स करते हैं अपने साल्ट के अंदर। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आयोडीन हैज मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर मतलब चमक, मेटल्स की तरह चमकना। तो आयोडीन मेटल की तरह क्यों चमकता है? हालांकि आयोडीन नॉन मेटल है और वाहिद नॉन मेटल है जो चमकदार है, बाकी नॉन मेटल्स चमकदार नहीं है। तो आयोडीन जो है वो क्यों चमकदार है? देखें, पहले तो हम देखेंगे कि मेटल क्यों चमकदार है। अब मेटल के एटम का साइज बहुत बड़ा होता है, इस तरह से, जैसे ये एक मेटल है, इनके एटम का साइज, अब मैं सारे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे फिल नहीं कर सकता, तो मेटल के एटम का साइज जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। फर्ज करते हैं यहाँ पे, तो इनमें से इनके ऊपर जब रोशनी पड़ती है, देखें रोशनी जब पड़ती है तो इनके इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहां से जंप करके हायर ऑर्बिट के अंदर आ जाते हैं। लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर ऑर्बिट में आ जाते हैं। क्योंकि हायर ऑर्बिट में ये अनस्टेबल कंडीशंस में होते हैं, तो फिर क्या करते हैं, ये वापस हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोअर ऑर्बिट की तरफ आने के लिए इन्होंने जो हीट एब्जॉर्ब किया हुआ होता है, इस हीट को फिर से इमिट करना होता है, इस रोशनी को, लाइट को फिर से इमिट करना होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस एब्जॉर्ब की हुई लाइट को या एनर्जी को वापस क्या आ जाता है, अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर आते रहते हैं। तो इस तरह इस प्रोसेस के दौरान कि जब वो वापस हायर एनर्जी से लोअर ऑर्बिट की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, तो एनर्जी को इमिट कर देते हैं लाइट की शक्ल में, और इस तरह से हमें मेटल जो है वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब यही केस है आयोडीन के साथ। आयोडीन वो के नॉन मेटल है, लेकिन आयोडीन का साइज भी काफी बड़ा है। इस बड़े साइज की वजह से आयोडीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अमूमन रोशनी के टकराने की वजह से, लाइट के टकराने की वजह से क्या कर जाते हैं, एक्साइटेड होके हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं और वापस आने के लिए, हायर से लोअर में वापस आने के लिए एनर्जी इमिट करते रहते हैं। और जब वो एनर्जी इमिट करते हैं तो हमें वो जो है चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या है, ड्यू टू इट्स लार्जर साइज, अपने बड़े साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स
ऑफ आयोडीन जंप टू हायर एनर्जी स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को जज्ब करके इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन्स कम बैक टू देयर lower energy state by emitting energy in the form of radiations, in the form of रेडिएशंस की सूरत में एनर्जी को खारिज करके अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ जाते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। सो आयोडीन शो मेटालिक लस्टर, क्योंकि रेडिएशन जो है वो खारिज कर रहे होते हैं लाइट की सूरत में। रेडिएशन चलो लिखें इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, रोशनी की सूरत में रेडिएशन या एनर्जी खारिज करते रहते हैं। सो आयोडीन शो मेटालिक लस्टर, तो आयोडीन जो है वो मेटालिक लस्टर शो करता है। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब यूजेस ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस के इस्तेमालात, यूजेस लिखें। नंबर 1 हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मीन्स जरासीम कुश। जरासीम कुश अद्वियात में इस्तेमाल होता है, जैसे आयोडीन टिंक्चर और आयोडेक्स वगैरह में यूज़ किया जाता है इसको। और ये जिल्द के ऊपर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन टिंक्चर एंड आयोडेक्स। उसके बाद बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन इज यूज टू किल बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया को किल करता है कहाँ पे? अगर बैक्टीरिया ड्रिंकिंग वाटर में मौजूद है या स्विमिंग पूल्स के अंदर जो वाटर मौजूद है उसमें अगर बैक्टीरिया मौजूद है तो वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह को, जरासीमों को किल करने के लिए वहाँ पे क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहते हैं, वाटर की क्लोरीनेशन। जैसे फिल्टर वाटर वगैरह में यूज़ किया जाता है इसको, वाटर की क्लोरीनेशन की जाती है। तो इस तरह से हैलोजेंस के यहाँ पे दो मेन हैलोजेंस के दो इंपॉर्टेंट यूजेस दिए हुए हैं। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब यूजेस ऑफ रेडॉन एंड ज़ीनान। रेडॉन के भी यूजेस बताने हैं और ज़ीनान के भी। सबसे पहले बात करते हैं रेडॉन की। रेडॉन यूज्ड फॉर अर्थक्वेक प्रिडिक्शन। इसको अर्थक्वेक प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ज़लज़ले की पेशगोई के लिए इस गैस को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है ज़ीनान, ये भी एक नोबल गैस है, ये दोनों नोबल गैसेस हैं। ज़ीनान कहाँ यूज़ होता है? यूज्ड इन बैक्टीरियोसाइडल लैंप। ये बैक्टीरियोसाइडल लैंप एक ख़ास किस्म का लैंप होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। अब साइडल मीन्स के किल करने वाला, टू किल। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब हो गया टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने वाला लैंप। तो ये दो नोबल गैसेस हैं रेडॉन और ज़ीनान, और इनके यूजेस आपको बता दिए गए हैं। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब यूजेस ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस के इस्तेमालात, यूजेस लिखें।
नंबर वन हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मीन जरासीम कुश अद्वियात में इस्तेमाल होता है, जैसे आयोडीन टिंचर और आयोडेक्स वगैरह में यूज किया जाता है इसको। और ये जिल्द के ऊपर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन टिंचर एंड आयोडेक्स। उसके बाद बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन इज यूज टू किल बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया को किल करता है कहाँ पे? अगर बैक्टीरिया ड्रिंकिंग वाटर में मौजूद है या स्विमिंग पूल्स के अंदर जो वाटर मौजूद है उसमें अगर बैक्टीरिया मौजूद है तो वहां पे बैक्टीरिया वगैरह को, जरासीमों को किल करने के लिए वहां पे क्लोरीन को यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहते हैं, वाटर की क्लोरीनेशन। जैसे फिल्टर वाटर वगैरह में यूज किया जाता है, इसको वाटर की क्लोरीनेशन की जाती है। तो इस तरह से हैलोजेंस के यहाँ पे दो मेन हैलोजेंस के दो इंपॉर्टेंट यूजेस दिए हुए हैं।